अगर हम जिस आर्टरी में कैल्शियम है, एक डायमंड स्टडड बारूदी को जो 1,80,000 RPM पे मूव करके हार्ट के अंदर स्टेनलेस स्टील वायर में मूव करती है और कैल्शियम को क्रैक करती है, इसके बिना अगर हम करते हैं तो लगभग 10% पोस्ट स्टेंट जो है पेशेंट का मेजर रिस्क होता है, जबकि रोटाप्लेशन के बाद वो 1% और मोदीज हॉस्पिटल मोहाली हमारा जो है ये इसके लिए रोटाप्लेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। बॉस्टन साइंटिफिक एक ही कंपनी है जो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड में, और ये उन्होंने हमें वर्ल्ड सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि फॉर नॉर्थ इंडिया वी आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रोटाप्लेशन का है जो कि मेजर हार्ट अटैक चलते हुए जो है कैल्शियम के कारण ये हो रहा था। हरियाणा में ये केस फेल हो गया था और एक न्यूरो सर्जन वहाँ के यहाँ उनकी मदद की, उनको फिर हमने बेल आउट किया था एमरजेंसी रोटाप्लेशन करके, और साल के बाद जो वेलकम किया था तो एब्सोल्युटली ठीक फर्स्ट क्लास वैसी ही थी कोई कॉम्प्लिकेशन। अनदर पेशेंट है जो कि हैवी कैल्शियम के कारण इसका जो है वो लुधियाना में हो नहीं पाया था, ऑन टेबल कॉम्प्लिकेशन आ गई, रोटाप्लेशन से करके इसको स्टेंट लगा दिया था। ये इन एडवांस टेक्निक्स में उसका फायदा होता है। काफ़ी सारे केसेज मुझे जो है वो के इंटरेस्ट में आज जो स्पेसिफिक हम करना चाह रहे हैं वो है, एक आपने आमतौर पर सुना होगा कि मेजर हार्ट अटैक हुआ, मेजर हार्ट अटैक के बाद पेशेंट का बीपी ही ऊपर नहीं आया और धीरे धीरे सभी ऑप्शन थे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मेजर नाड़ी अगर बंद हुई और वो अगर 2 घंटे तक उसको कोई हेल्प नहीं मिली, हार्ट के मसल को 2 घंटे अगर कोई ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिली तो स्टनिंग ऑफ मायोकार्डियम कहते हैं, जैसे आदमी भूख से कई बार बेहोश हो जाता है, इतनी डीप बेहोशी हो जाती है हार्ट मसल की कि उसको 4 से 5 दिन ब्लड सप्लाई चलने के बाद भी लग जाते हैं कि वो अपनी हरकत में मसल खाए। अब जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा दवाइयों से जितना मर्जी हम बढ़ाते ना तो बढ़ता जाएगा, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे आपका ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो 4-5 दिन में अगले में ये भी धीरे धीरे फेल होने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट को हम लूज कर देते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक मतलब कि क्रिटिकल बीपी लो हो गया कि वो बॉडी को सर्कुलेशन नहीं दे पा रहा। ऐसे ही हमारे पेशेंट थे, एक पेशेंट के हमारे कलीग थे जिनके सैटरडे नाइट को अचानक हार्ट अटैक हुआ। फैमिली में और कोई डॉक्टर नहीं था तो भाई नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गई, तो उस समय वो कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। वहाँ पे जाके 30 मिनट तक इनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने के बाद रिवाइव किया गया और रात को 1:16 पे मुझे कॉल आया है हॉस्पिटल से, हमारे अपने सारे पुलिस इकट्ठे हो गए थे, सर आइए इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, इनका बीपी 40 से ऊपर भी उठा, मेजर हार्ट अटैक है। हमने उनको जब ऑपरेट किया तो बीपी तो हमारा जो है वो आ गया 100 नाड़ी खोलने के बाद इमीडिएटली, लेकिन पेशेंट के बाकी ऑर्गन जो उनको प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो नहीं मिल पाई। ये वाली मेजर आर्टरी बंद थी, इसको हमने खोल दिया। अब आप मैक्सिमम यही कर सकते हो कि पूरा क्लॉट निकाल दिया, फर्स्ट क्लास आर्टरी को चालू कर दिया। उसके बाद जब सप्लाई चालू होती है उसके बाद मसल को रिकवर होने में टाइम होता है। वही इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस पेशेंट को 4 घंटे से हार्ट बंद पड़ा था, इतनी मैसिव डैमेज भी हुई थी कि आर्टरी खोलने के बाद भी बीपी जो मैक्सिमम सपोर्ट पे 100 से ऊपर नहीं आ रहा था और किडनी फेल होती जा रही थी, लिवर फेल होते जा रहा था। एक और आर्टरी बंद पड़ी थी जिसमें कि पैरेलल हार्ट अटैक चल रहा था, ये वाली राइट वाली। तो अब क्या किया जाए? अगर हम इनको दवाइयों के सहारे या इंटरग्राफिक बलून पंप पे छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं करना था। इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल हार्ट। हार्ट
के अंदर हार्ट ये मशीन डाल देते हैं जो कि हार्ट का काम करना शुरू कर देती है, और डिजीज हार्ट जो है उसको 10% सिर्फ लोड रह जाता है, 90% लोड ये ले जाती है। इसमें एक मोटर पंप लगी होती है, जैसे हमारे घर में मोटर लगती है, यहाँ से वो ब्लड उठा के मेन सर्कुलेशन में डालता है 2.5 लीटर का मिनट। टोटल रिक्वायरमेंट होती है हमारी लगभग 3.25 लीटर पर स्क्वायर मीटर। तो लगभग 10% जरूरत हार्ट पे रह जाती है, बाकी 90% जरूरत जो है ये पूरी कर देता है। उससे फायदा क्या होता है कि एक तो है डिस्पाइट डिजीज हार्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पूरी रिलीज हो जाती है, किडनी प्रोटेक्ट हो जाती है, लिवर ब्रेन सब कुछ बच जाता है और हार्ट को भी रिकवर होने का मौका मिल जाता है। तो 6 दिन की सपोर्ट के बाद इनको हमने जो है वो ये आर्टिफिशियल हार्ट जो उसको फिर विड्रॉ किया, और उसके बाद उस समय तक इनकी किडनी और हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, डायलिसिस खत्म हो चुका था, ब्रेन में सीजर्स आ रहे थे और बाकी ब्रेन के फंक्शंस ठीक हो चुके थे, हार्ट पूरा रिकवर कर चुका था, लाइक नॉर्मल हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अनदर 15 डेज के स्ट्रगल के बाद जो है वो ब्रेन भी रिकवर कर गया। और साइंस को फ्रेम करने वाली बात कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि अगर 3 मिनट ब्रेन को ब्लड ना मिले तो वेजिटेटिव हो जाता है, पेशेंट परमानेंट कोमा में चला जाता है। लेकिन अगर दोबारा उसको प्रॉपर सर्कुलेशन चालू हो जाएगी, सिर्फ ये नहीं थोड़ा सा ब्लड चालू कर दिया, तो कैसे रिकवर करता है ये हमने इंटरनेशनल जर्नल में ये प्रेजेंट किया है। और आपको ये हैरानी होगी कि विदिन 3 मंथ्स ये 14 में वापस थे डॉक्टर जो है, इवन इंटेलिजेंस है सब कुछ पूरी बात बताते हैं, नॉट जस्ट बेसिक फंक्शंस। तो इतना इस मशीन का जो है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑब्जर्वेशन ये है और ICMR का डाटा ये कहता है कि इंडिया में मेजर हार्ट अटैक के बाद लगभग 25% लोग जो कार्डियक शॉक में होते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिस्पाइट सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उनको मैकेनिकल सपोर्ट हार्ट को नहीं मिलती या आर्टिफिशियल हार्ट से उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये जो है ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में कि इसमें हमारे पास हर चीज़ का जवाब है। जो मैं भी कर रहा था 1984-85 में, उसमें उससे पेशेंट की जान जाने का लगभग 80% रिस्क होता है। तो कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि ये सारे वर्ल्ड की नजरें थी, ये कहा सारे वर्ल्ड में जो है वो प्रभाव पे आता है कि इतनी सस्ती है, और बहुत जल्दी लोगों ने उसको कहा कि कॉफी नॉन रोड, जहाँ लगी वहाँ पे खत्म, और आज वो फैक्ट्री बंद हो गई है। पर अनफॉर्चुनेटली इलाज के बारे में अभी भी हमें कोई भी नॉलेज नहीं दी जाती कि सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुई है आज से 25 साल पहले चीज़ें में करते थे, जो प्लास्टिक वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वी डू टुडे। और आज के टाइम में अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान तो नहीं है, पर भगवान जैसे है, तो 99% रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं, वर्चुअली 0% कॉम्प्लिकेशन या रिस्क पे हम कठिन से कठिन जो है मेजर हार्ट अटैक के पेशेंट को भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो कि पिछले 22 से 23 साल के बीच में हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो कि हमें इनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को और एक्सपीरियंस और स्किल जो है इसको सबको मिला के हम प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी कर पाए। पहले ये माना जाता था कि हार्ट की नाड़ी में कहीं पे भी आपने स्टेंट लगा दिया तो उसे सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी माना जाता था, यानी इस तीर से आप हार्ट के किसी भी हिस्से में अगर
ठीक कर देते थे, लगा देते थे, तो उसे सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। लेकिन अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में ये हो चुका है कि इट शुड बी एज प्रिसाइज एज सेंटर ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल यहाँ पे अगर तीर लगेगा आपका तो उसे सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी माना जाता है। और लगभग वर्ल्ड के 5% ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें ये सारी इक्विपमेंट्स के साथ प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी जो है वो की जाती है। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पिछले 5 साल से हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर कार्डियक साइंसेज को हेल्प किया है और उसमें प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी जो है वो करते हैं। और सारी की सारी ये टेक्नोलॉजी ऑन शेल्फ हर समय हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि किस पेशेंट को किस समय इसकी मदद से उसकी जान बचाई जा सके वो आप कह नहीं सकते। अगर आप कहें कि हम जरूरत पड़ने पे अरेंज करेंगे तो वो कभी हो नहीं पाता। प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी जो है वो पिछले लगभग 30 साल की देन है। 1994 में उस समय मैं पीजीआई में था जिस समय की स्टेंटिंग शुरू हुई थी। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ स्टेंट डिप्लॉय कर पाना उसी को हम सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी कहते थे। लेकिन आज प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी की जाती है जिसमें कि एग्जैक्ट जगह पे स्टेंट और एग्जैक्ट स्टेंट को लगाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ स्लाइड्स में टाइम के इंटरेस्ट में करना चाहूँगा स्किप, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं जिसमें कि ये पाया गया है कि जब किसी भी डॉक्टर का एक्सपीरियंस 20,000 हार्ट प्रोसीजर से ऊपर जाता है तो उस समय उनकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स है नियरली 0% हो जाती हैं। और मेरा खुद का जो है 21,000 क्रॉस कर चुका है टिल दिसंबर 22। और इसमें हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक आपने बहुत बार सुना होगा कि एंजियोग्राफी हुई, एक डॉक्टर कहता है इसको स्टेंट की जरूरत है, दूसरा डॉक्टर इसको कहता है कि इसको स्टेंट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? उसमें ये है कि आप एंजियोग्राफी देखते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है ये 80% है, 70% है। अब लिटरेचर ये कहता है कि जहाँ पे स्टेंट की जरूरत फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व कहते हैं। फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व में जब भी हम डिजीज आर्टरी को देखते हैं तो उसमें हम एक पीजो इलेक्ट्रिक वायर डालते हैं जो कि उसमें प्रेशर ग्रेडियंट से उसका फ्लो डायनेमिक्स जो है उसको असेस करता है। फिर हम ऑन टेबल पे हार्ट को स्ट्रेस देते हैं मेडिसिन से और देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस, जैसे किसी को इमोशनल स्ट्रेस हुआ या कोई एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस हुआ, उस टाइम पे कहीं हार्ट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इतना फ्लो है वो बढ़ा पाता है ब्लॉकेज के बावजूद कि नहीं। और अगर दोनों चीज़ों में हम सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम उस वेसल को स्टेंट नहीं करते, क्योंकि लिटरेचर ये कहता है ऐसे वेसल्स को जिनमें कि FFR 0.80 से कम है, यानी कि ब्लॉकेज जो है इनसाइड द आर्टरी जो कि हमने एंजियोग्राफी में नहीं दिखती वो 80% से कम है, तो उसमें स्टेंट लगाने से उल्टा नुकसान होता है। तो ये ऑन टेबल हम उसी समय डिसाइड कर लेते हैं कि जितने भी रीजन है उनमें से किसमें स्टेंट लगाने में फायदा होगा और किसमें स्टेंट लगाने से नुकसान होगा। और मैं ये क्लियरली बताता हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इस समय वर्ल्ड के मुश्किल से 5% हॉस्पिटल्स में और इंडिया में सिर्फ 1% हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, बाकी सिर्फ अंदाजे से जो है वो स्टेंट लगाया जाता है। तो ये FFR का जो पर्पस होता है ये है कि जितने भी आपको टाइट लीजन लग रहे हैं सब पे लगाने का फायदा नहीं होता, और जो फंक्शनली सिग्निफिकेंट है यानी FFR पे लगे कि ये बहुत टाइट ब्लॉक नहीं है, एंजियोग्राफी में 90% दिख रहा है, उसमें अगर हमने स्टेंट को डेफर किया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम उसको डेफर करते हैं तो ओवर 5 ईयर्स सिर्फ 3.3% पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन आएगी। लेकिन अगर इस इनसिग्निफिकेंट या अंदर से जो टाइट नहीं है उस ब्लॉक में हमने स्टेंट लगा दिया तो लगभग 2.5 गुना यानी 8% पेशेंट्स में
मेजर कॉम्प्लिकेशंस 5 साल के अंदर अंदर आ जाएंगी। मेजर कॉम्प्लिकेशंस किसको कहते हैं कि हार्ट अटैक से पेशेंट की मृत्यु हो जाए या कोई सेकंड मेजर हार्ट अटैक हो जाए। तो क्लियर क्या चीज है इसमें कि ऐसे लीजन में अगर हम स्टेंट लगाते हैं तो सिर्फ कॉस्ट का ही नहीं फर्क पड़ता, बल्कि उल्टा पेशेंट को हम नुकसान कर रहे हैं, जो कि आज के एडवांस्ड टाइम में अनएक्सेप्टेबल है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और ये एक ट्रायल था, फेम ट्रायल, जिसमें कंपेयर किया था कि अगर हम एंजियोग्राफी देख के डिसीजन लेते हैं इसको स्टेंट लगना है या इस एडवांस टेक्नोलॉजी को